अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको न्यूमेरिकल नंबर 2.4 सोल्व करवाऊंगी, जिसकी स्टेटमेंट है अ टेनिस बॉल इज़ हिट वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। एक टेनिस की बॉल को 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अमूदन ऊपर की तरफ हिट लगाई गई है। इट टेक्स 3 सेकेंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। बुलंद तरीन मुकाम तक पहुंचने में इसको 3 सेकेंड लगे। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल। गेंद ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बुलंदी तक जाएगी। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न टू ग्राउंड। और गेंद को ज़मीन पर वापस आने में कितना वक्त लगेगा। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मज़ीद वीडियोस हासिल करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप लेटेस्ट नोटिफिकेशंस हासिल कर सकें। न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को अच्छी तरह समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ की है। जैसे कि स्टेटमेंट में था कि बॉल को नीचे से ऊपर की तरफ हिट लगाई गई है। एक टेनिस बॉल को 30 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से उमूदन ऊपर की तरफ हिट लगाई गई है। तो जिस वेलोसिटी से इसको ऊपर की तरफ हिट लगाई गई है वो होगी हमारी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल। इस वेलोसिटी से बॉल को नीचे से ऊपर की तरफ हिट लगाई गई है। बॉल ने बुलंद तरीन मुकाम तक पहुंचने के लिए कितना वक्त लिया है, 3 सेकेंड। तो यहाँ पर 3 सेकेंड हमारा क्या है, टाइम है। 3 सेकेंड यहाँ पर 3 सेकेंड 3 सेकेंड का वक्त दरकार हुआ है बॉल को नीचे से ऊपर तक पहुंचने के लिए। बॉल जब बुलंद तरीन मुकाम तक पहुंची तो वो क्या होगी, साकन। वो अपनी रेस्ट की हालत में, एकदम से रेस्ट की हालत में आई और बाद में उसने नीचे की तरफ आना शुरू हुई। तो यहाँ जब वो रेस्ट की हालत में आई तो इसकी यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी हुई इज़ इक्वल टू 0। इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, जिससे बॉल को नीचे से ऊपर की तरफ धकेला गया, और फाइनल वेलोसिटी इज़ इक्वल टू 0। अब जो चीज़ें हमने फाइंड करनी है, हाइट फाइंड करनी है एंड टोटल टाइम। हाइट के बाल का डिस्टेंस फाइंड करना है। हमने हाइट फाइंड करनी है कि इसने यहाँ से लेकर इसकी यहाँ तक, बाल के यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना डिस्टेंस, कितना फासला उसने कवर किया है। तो यहाँ पर हमने हाइट फाइंड करनी है, बिकॉज डिस्टेंस, अगर हम हाइट को डिस्टेंस से यहाँ पर रिप्लेस कर दें तो इसमें आई थिंक कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा न्यूमेरिकल के अंदर। तो ये एक्चुअली हाइट ही है। यहाँ से लेकर हमने नीचे से ऊपर तक जहाँ बाल पहुँची है वहाँ इतनी हमने इसकी हाइट फाइंड करनी है, और हमने टोटल टाइम फाइंड करना है। बाल को ऑब्वियसली अगर बाल को नीचे से ऊपर फेंका गया और फिर ये नीचे ज़रूर आएगी, तो नीचे से ऊपर जाने के लिए इसे 3 सेकंड दरकार हुए। तो इसे ऊपर से नीचे आने के लिए भी कोई वक्त दरकार होगा। तो हमने टोटल टाइम फाइंड करना है कि हमने नीचे से ऊपर और फिर ऊपर से नीचे आने का टोटल टाइम फाइंड करना है, सारा वक्त फाइंड करना है। तो मैंने गिवन डाटा के स्टेप की यहाँ पर हेडिंग दी हुई है। गिवन डाटा में हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। टाइम है, टाइम इज इक्वल टू 3 सेकेंड। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर बॉडी बैक एंड फोर्थ मूव कर रही हो तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जो हमारी बॉडी का एक्सेलरेशन होता है वो सिर्फ एक्सेलरेशन होता है। बॉडी अगर बैक एंड फोर्थ मूव कर रही हो तो वो क्या होता है, एक्सेलरेशन। बट अगर बॉडी अप एंड डाउन मूव कर रही हो तो वो क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। आपकी बुक में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का टॉपिक भी है पेज नंबर 49 पर, मोशन ऑफ फ्रीली फैलिंग बॉडीज़। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वहाँ पर डेफिनेशन भी है। द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रीली फैलिंग बॉडीज इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इट इज़ डिनोटेड बाय जी। अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दो तरह की है, पॉजिटिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड नेगेटिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। पॉजिटिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फॉर बॉडीज फैलिंग डाउन फ्रीली, जी इज पॉजिटिव। अगर बॉडी नीचे की तरफ आ रही है तो हमारी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो क्या है, पॉजिटिव। बट अगर बॉडी इज़ मूविंग अप, अगर ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है तो हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव। तो हमारे क्वेश्चन में बॉडी नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव। तो यहाँ पर हम 10 मीटर पर सेकेंड
पर सेकेंड लेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो रिक्वायर्ड का है। रिक्वायर्ड के स्टेप में हमने फाइंड करनी है हाइट एंड टोटल टाइम। हाइट एंड हाइट इज इक्वल टू h इज इक्वल टू टोटल टाइम। इसके बाद टोटल टाइम फाइंड करना है। हम यहाँ पर जो टाइम फाइंड करना है हम इसको t1 से रिप्लेस कर देते हैं और इसको t2 से। इसके बाद जो स्टेप है वो है फॉर्मूलाज का। फॉर्मूलाज के स्टेप में फॉर्मूला लिखने हैं। हाइट का जो फॉर्मूला है वो है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पर जो मैंने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी है इसमें कुछ चेंजेस हैं। यहाँ पर मैंने डिस्टेंस को रिप्लेस किया है h से, हाइट से, और एक्सेलरेशन को रिप्लेस किया है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से। वो इस वजह से कि इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर बॉडीज मूविंग अंडर ग्रेविटी वो इक्वेशंस चेंज हैं आपकी बुक में। पेज नंबर 49 पर अगर आप यहाँ पर साइड पर एक बॉक्स बना हुआ है उसमें चेंज अगर फॉर बॉडीज मूविंग अंडर ग्रेविटी, जो बॉडीज ग्रेविटी के अंदर मूव कर रही हैं उनके लिए इक्वेशंस ऑफ मोशंस में ये चेंजेस किए गए हैं कि वहाँ एक्सेलरेशन की जगह ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लिखा गया है, हाइट की डिस्टेंस की जगह हाइट। तो हमारे यहाँ पर अंडर ग्रेविटी थी बॉडी, तो इस वजह से हमने ये वाली सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट स्टेप है कैलकुलेशन का। कैलकुलेशन के स्टेप में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे बाय पुटिंग वैल्यूज़ इन गिवन फॉर्मूला। इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास 30 मल्टीप्लाई बाय टाइम 3 एंड प्लस 1/2। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है यहाँ पर -10 और टाइम का लेंगे यहाँ पर स्क्वायर। 30 को मल्टीप्लाई करेंगे अगर 3 से तो हमारे पास आंसर आएगा 90 प्लस 1/2। 3 का स्क्वायर लेंगे तो आंसर आएगा 9। 9 को देन मल्टीप्लाई कर देंगे -10 से, और यहाँ पर आ जाएगा 90। 90 को हम डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, तो आंसर जो आएगा वो -42। 90 में से -42 को अगर हम माइनस करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 45। सॉरी मैंने यहाँ पर पहले 42 कहा, यहाँ पर जो सही था वो 45। 90 में से अगर हम माइनस करें 45 तो आंसर जो आएगा वो होगा +45। इसके बाद जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो है टोटल टाइम। टोटल टाइम हम इस तरह फाइंड करेंगे, टाइम विच इज़ टेकन बाय द बॉल टू रीच एट मैक्सिमम हाइट। वो टाइम जिससे बॉल एक मैक्सिमम हाइट पर गई वो हमारे पास था 3 सेकेंड। तो अगर बॉल नीचे से ऊपर एक मैक्सिमम हाइट तक 3 सेकेंड में पहुंची तो वो ऊपर से नीचे भी इसी टाइम पे नीचे पहुंचेगी। अगर हम प्लस कर दिए 3 सेकेंड को प्लस 3 सेकेंड के साथ तो हमारा आंसर आ जाएगा 6 सेकेंड, बिकॉज टाइम विच इज़ टेकन बाय द बॉल टू रीच एट मैक्सिमम हाइट इज़ इक्वल टू टाइम विच इज़ टेकन बाय द बॉल टू कम ऑन द ग्राउंड।
तो हमने टोटल फाइंड करना है, तो हम इनको प्लस कर देंगे और हमारा जो टोटल टाइम आएगा वो 6 सेकेंड है, जिसमें बाल नीचे से ऊपर और देन फिर ऊपर से नीचे पहुंची। वो टोटल टाइम 6 सेकेंड है और जो डिस्टेंस है वो 45 मीटर है। एंड पर हम इसका यूनिट ज़रूर लिखेंगे, मीटर। ये था न्यूमेरिकल नंबर 2.4।